आप मेरे पीछे देख रहे हो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आप मेरे पीछे लगातार देख रहे हो। आज सभी कार्यकर्ताओं से मिलना है सर। जिस तरीके से आज के कार्यक्रम बरेली का है, मैं पूरा जगह सुबह कल शाम तक टाइम था सर, सरकार बन चुकी होगी बिहार की कोई ना कोई, क्या लग रहा है सर, किस तरफ होगा रुख? देखिए, जनता बदलाव के लिए और जनता का जो रुख था वो जो इतने दिन से सरकार चल रही थी उसके खिलाफ था। और बुनियादी सवाल जो थे, नौकरी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, उन सवालों को लेकर के तेजस्वी महागठबंधन को समर्थन जनता ने दिया है। अब कल परिणाम आएगा। बहुत सारे सर्वे आए हैं, सर्वे गलत भी होते हैं, सर्वे सही भी होते हैं। कराया सर्वे तो इन्होंने यूपी का भी होगा लोकसभा चुनाव में। अगर सर्वे उस समय भी कराया था तो इतने कम सीटें कैसे रह गई? सर्वे तो उस समय भी हुए थे और एग्जिट पोल उस समय भी हुए थे, लेकिन एग्जिट पोल उस समय सही नहीं बता पाए। सर विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से अगर कोई गड़बड़ी की तो नेपाल जैसे हालत हो जाएंगे, क्या लग रहा है सर की वहां लगातार? जी, मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रशासन, इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग मिलकर के निष्पक्ष काउंटिंग कराएंगे। सर आप एक जिस तरीके से एयरपोर्ट पे मिले थे, लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, आप डिप्टी सीएम से लगातार मिले थे, उन्होंने भी कहा था सर, क्या कहा, क्योंकि कल एक खास करके मुलाकात थी, क्या कहा था सर, कुछ सुनना चाहेंगे सर? एक मिनट सर, लास्ट डिप्टी सीएम लगातार इतनी जल्दी में मत रहे सर। 11 जनवरी 2027 में चुनाव डिक्लेयर होगा, लगभग 11 जनवरी। अब हमारे पास 425 दिन होंगे। कोई भी लड़का चैट जीपीटी पे चेक करो जरा, कितने दिन है? 425 है कि 426 है या 423 है? इतने दिन बचे हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा है 403, 20 दिन तो ज्यादा है। चुनाव आ गया और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उसका थर्मामीटर में बताता हूँ, आप हमारा जो प्रशासन है उसका रुख बदल जाएगा। वही समझ लेना कि सरकार जाने वाली है। इसलिए सीएम, डिप्टी सीएम क्या है, एक ही मंत्र है, जिस समय सरकार कमजोर हो जाती है उस समय कम्युनल हो जाती है सरकार। उनके नेता कम्युनल भाषा बोलने लगते हैं। अगर कम्युनल भाषा बोल रहे हैं नेता, नफरत की भाषा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार कमजोर है। दिल्ली के जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है, तो केस का क्या फेलियर मानते हैं सर? किसी का तंज या किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारी मन से उन्होंने ये दुख देखा है, तमाम जो पीड़ित हैं, घायल हैं, उनसे मिले हैं, जान गई उनके लिए दुखी हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और हमें एजेंसी पर, सरकार पर और प्रधानमंत्री पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल बुनियादी वही है कि आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर कैसे है। हम एक्शन बाद में लेते हैं,